हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर चार्ट। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ अप डाउन कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, कल मैंने पहले ही आपको बोला था कि बी कर्टियस, क्योंकि मार्केट में कहीं भी फॉल आ सकती है। क्योंकि उसके वीकली चार्ट में जो है मुझे एक दिख रहा था कि कहीं ना कहीं जो है 3 कैंडल रेड ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो एक कैंडल कहीं ना कहीं जो है रेड बन सकती है, उसके बाद दूसरी भी बन सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कहीं ना कहीं दिख रहा था। तो मैंने जब कल एनालिसिस में मैंने पहले ही बता दिया था कि जो है एक कैंडल जो है रेड बन सकती है, तो इसलिए बी कर्टी से कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। और कल मैंने जैसे बताया सेम वैसा ही आज हुआ। मैंने पहले ही बोला था कि बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे है, यहाँ पर ऊपर गया और यहाँ पे ब्रेक किया। जब यहाँ पे ये ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेकर के ये एसएल डाल करके हम एक ट्रेड ले सकते थे। और हमें जो है 1:1 तो टारगेट दे ही दिया है। बाकी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई। कि मूवमेंट ना होने का रीजन ये था कि बैंक निफ्टी में जो 52,000 का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं हुआ था। क्योंकि 52,000 के सपोर्ट पे बहुत सारे जो है पुश सेलर थे, और जो कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में थे कि मार्केट को नीचे ही नहीं जाने दे रहे थे। इसलिए जो है मार्केट जो है 52,000 180 190 के आसपास बंद हुआ है। तो अगर कल मार्केट जो है, अभी एनालिसिस में बात करूंगा, पहले मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था। अगर निफ्टी में देखा जाए, निफ्टी में भी बहुत अच्छा ट्रेड बना है और निफ्टी में बहुत अच्छे पॉइंट कैप्चर हुए हैं। मैंने खुद कैप्चर किया है निफ्टी में। देखिए, निफ्टी में मैंने पहले बोला था कि निफ्टी अगर इसको ऊपर जाता है तो हम ब्रेक यहाँ पर ट्रेड करेंगे। लेकिन निफ्टी जो है वो मार्केट खुलते ही यहाँ पे साफ सेलिंग दिखने लगी। यहाँ पे मार्केट तो नीचे आकर गिरने लगा। और निफ्टी में अगर देखा तो पहला ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। एक पहला ट्रेड यहाँ बन रहा था और दूसरा ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। मैंने पहले ही बोला था कि मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे और ये ट्रेड लाइन ब्रेक कर देगा। क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा ना तो ट्रेड लाइन ब्रेक करने में टाइम नहीं लगेगा। और देखिए कितनी साफ फॉलिंग हुई है, यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेक करने में टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे एक ट्रेड इसलिए बना था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे गिरा, एक पुल बैक लिया, यहाँ पे ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक ट्रेड लेकर के एसएल डाल करके हम ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा टारगेट ये ट्रेड लाइन तक होना चाहिए था। अगर जिसने इस ट्रेड को कैप्चर नहीं किया वो इस ट्रेड को कैप्चर कर सकते थे कि यहाँ पे जो है उनको यहाँ पे एक ट्रेड जो है, आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा जो है नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे और ये एसएल हमारा है। और इस पे जो है करके अब अगर आप यहाँ भी प्रॉफिट बुक करते तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते, यहाँ भी बुक करते बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते। तो यहाँ पे मैंने जो है इस ट्रेड को कैप्चर किया, तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए हैं। तो ये जो दो ट्रेड थे इसमें तो बहुत अच्छे मिले। कि फिर निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि फिर निफ्टी में जो लेवल ब्रेक होना चाहिए था वो लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ। वहां पर कोई ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है। तो इसलिए फिर निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था। और फिर निफ्टी अभी भी स्टिल इन रेंज में है, क्योंकि मार्केट देखिए इसको ब्रेक करने पर बाई करना था और इसको ब्रेक करने पर सेल करना, लेकिन मार्केट ओवरऑल जो फिर निफ्टी रेंज में था। तो चलिए एनालिसिस करते हैं कि एनालिसिस में क्या कर सकते हैं। अभी हम कहाँ पे बाई सेल की प्लानिंग कर सकते हैं। अभी देखिए मार्केट जो है बहुत एक रेंज में था, अब रेंज से बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ पे एक अपने आप को जो है कुछ ट्रेड मिल सकते हैं। अगर मार्केट कहीं गैप अप खुल करके यहाँ पे कहीं गैप अप खुलता है और एक यहाँ पे गैप अप खुल करके इसको ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने पे जो है हम एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेने के बाद ये हमारा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो तो वहां पे हम पॉजिटिव सेंटीमेंट में रहेंगे। और यहाँ पे जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग होने के बाद उसके हाई का ब्रेक करने के बाद ट्रेड ले सकते हैं, या फिर एक प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हैं। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं बीच में खुलता है तो हम यहाँ पे कोई नो ट्रेड जोन आएगा। इस रेंज से लेकर के इस रेंज के बीच में हमें कोई नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी, वोलेटिलिटी में केवल एसएल हिट होगा, टारगेट ना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा टारगेट। तो यहाँ पे केवल एसएल मिलेगा। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है और उसको ब्रेक करके फिर नीचे जाता है, तो एक हमें ज्यादा टारगेट देखने को मिल सके। अगर देखा जाए तो अपने को 51,500 के आसपास तक का हम टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको 52,000 को ब्रेक करता है, और मार्केट बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि 52,000 अब वो बहुत ज्यादा खास रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। काफी देर में मार्केट यहाँ सस्टेन किया। अगर इसको ब्रेक करता है तो इमीडिएट जो है 500 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं और 500 ब्रेक कर सकता है। लेकिन पहला टारगेट अपना 51,500 का होगा। तो ये 3 सिनेरियो में जो है हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में देखा जाए, निफ्टी में जो है मार्केट में अभी बाइंग और सेलिंग का सिनेरियो क्या बना है। अगर निफ्टी में इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान करेंगे और हमारा पहला टारगेट ही होगा। दूसरा टारगेट जो है हमारा 24,000 के आसपास होगा। ठीक है, ये दूसरा टारगेट, ये पहला टारगेट होगा। यहाँ पे मार्केट में हम इस प्लान कर सकते हैं अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तब।
अगर मार्केट बीच में कहीं ओपन होता है तो हम वहां पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो है नो ट्रेडिंग जोन है, ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। तो यहाँ पे हम मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, ऐसा लिस्ट होगा, यहाँ पे कोई ट्रेड करने का मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट का ऊपर जाए कब नीचे कोई लेवल नहीं दिख रहा है, तो इस बीच में नो ट्रेडिंग। अगर मार्केट कोई गैप अप ओपनता है, सपोज मार्केट गैप अप और इसको ब्रेक करता है, तो मार्केट एक अगेन हाई देखने को मिलेगा और ये जो है हाई के आसपास यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। लेकिन मार्केट में मुझे बहुत कम चांसेस लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, मार्केट में कुछ नेगेटिव दिख रही है, तो मार्केट जो है कुछ नेगेटिव रह सकता है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बाइंग सेलिंग कुछ भी हो सकती है, तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये हाई है कि मार्केट जो है इस रेंज को ब्रेक करके और ये नया लो बनाए, इस लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाएगा। पहले तो ये लो बनाएगा, फिर यहाँ पे जो है एक पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद जो है फिर ये इस लेवल को टच कर सकता है। तो ये निफ्टी के जो है लेवल्स हैं। फिर निफ्टी में देखा जाए, फिर निफ्टी में जो है एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। अगर हो सकता है कि फिर निफ्टी में कल कुछ अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि 3 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट में पहला रेंज ये है, दूसरा ये रेंज है, फिर निफ्टी जो है पहला रेंज ये है, यहाँ मार्केट इस रेंज में फंसा, दूसरे दिन मार्केट ये था और तीसरे दिन मार्केट ये रेंज था। अगर देखा जाए तो मार्केट 3 दिन से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो ब्लास्ट होगा, अगर मार्केट यहाँ इसको ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट सीधे यहाँ पे होगा। अगर मार्केट इस बीच में फिर कहीं ओपन हो गया तो नो ट्रेडिंग होगा, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी एरिया है और हम इसके बीच हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगा कोई ट्रेड नहीं बनता है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा और जो है मार्केट में जो है हमें एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 23,400 तक होगा। यहाँ पे जो है हम 23,400 तक प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये मार्केट में अभी लेवल्स हैं और मार्केट में मुझे कल लग रहा है कि फिर निफ्टी में अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, या तो मार्केट इसको ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद सीधे यहाँ तक आएगा, और अगर इस ट्रेड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक करता है तो मार्केट जो है यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आएगा। तो यहाँ पे 2 सेलिंग हो सकते हैं और फ्लैट ओपन हुआ तो मार्केट हम इस रेंज के अगर बाहर रहता है तभी ट्रेड लेंगे, अगर इस रेंज के अंदर रहता है तो कोई ट्रेड नहीं होगा। दी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और निफ्टी के तीनों लेवल्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।